महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक दिन में दो झटका मिला है और इस झटके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे इन तमाम बुरी परिस्थितियों से निकलूं। पूरा विषय आपको बताते हैं कि आज एक दिन में उद्धव ठाकरे को क्या बड़ा दो झटका मिला, फिर उसके बाद 200 करोड़ रुपए के मामले में तबादला का पूरा एंगल आया। पूरा विषय आपको डिटेल में बताते हैं और इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब आपको बता दें दोस्तों कि बहुत बड़ा मामला निकल कर के सामने आ रहा है जिससे कि उद्धव ठाकरे गैंग पूरी तरीके से बिलबिला रही है। उद्धव ठाकरे गैंग सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि आखिर कैसे इन तमाम पचड़ों से निकला जाए, लेकिन रहे उद्धव ठाकरे हमेशा अपने पैंतरे चलाते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का पैंतरा पूरी तरीके से असफल हो जाता है। अब इन सब तमाम चीजों से एक बार बता दें कि फिर से 100 करोड़ रुपए के वसूली के मामले में पूरा एंगल निकल करके सामने आ गया है और उद्धव गैंग के खेमे में बड़े झटका मिल चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे के गैंग में जो अनिल देशमुख हैं उनकी जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज हो गई और झटका पे झटका लगना शुरू हो गया। लेकिन उद्धव ठाकरे के गैंग अनिल देशमुख को क्यों समस्याएं हो गई आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हरी झंडी दे दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने। आखिर ये हरी झंडी क्या दिया आपको बताते हैं कि इसके पहले जो पूरा मामला निकल करके सामने आया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार की जब सत्ता थी तो जितने गुर्गे थे उनके काले कुकर्म कांड फल फूल रहे थे, लेकिन जब से एकनाथ शिंदे जी का जैसे ही महाराष्ट्र में सत्ता आया तब से सारे गुर्गे ऑर्थर रोड जेल में जाकर के भर्ती हो गए। अब आपको बता दे बड़ी खबर कि कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कि 100 करोड़ के वसूली का कांड निकल करके सामने आ गया। अब ये 100 करोड़ का वसूली का कांड अनिल देशमुख के द्वारा किया जा रहा था, अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे थे, तो उसी विषय में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी ये तमाम लोग चर्चा कर रहे थे और चर्चा ये हुआ कि महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता में जब इनकी सत्ता थी तो किस तरीके से नवाब मलिक हो, संजय राउत हो, चाहे अनिल देशमुख हो, इन तमाम लोगों ने अपने पद का गलत दुरुपयोग किया। तो इस मामले में कैबिनेट बैठक में 100 करोड़ के वसूली का भी कांड आया जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने किस तरीके से बार और रेस्टोरेंट से दबाव दिया था 100 करोड़ की वसूली हर महीने करने के लिए सचिन वजे को। तो ये मामला जब कैबिनेट बैठक में उठाया गया तो एकनाथ शिंदे जी ने हरी झंडी दे दी, सीबीआई को इजाजत दे दी कि इस पे पूरी तरीके से जांच आधिकारिक रूप से होना चाहिए। लेकिन आपको बता दे दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पे कि महाविकास आघाड़ी सरकार जब सत्ता में थी तो किस तरीके से पूरा 100 करोड़ के वसूली कांड को दबाने की कोशिश कर रही थी। अब आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो कि बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि किसी भी मंत्री या विधायक की अदालती में आधिकारिक रूप मामला शुरू करने के लिए राज्य में सत्ता में सरकार से मंजूरी चाहिए होती है, जो कि महाविकास आघाड़ी सरकार जब सत्ता में थी तो ये मंजूरी नहीं दे रही थी। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने ये मंजूरी दे दी है और सीबीआई को इजाजत दे दी है कि 100 करोड़ के वसूली कांड के मामले का जांच जोर शोर से हो और ये अब मामला जो है वो ट्रायल स्टेज पे जा पहुंचेगा। अब इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की गैंग पूरी तरीके से बेनकाब हो जाएगी और उद्धव ठाकरे के खेमे से बहुत बुरी और बड़ी संदेहास्पद खबर आ रही है जिससे कि उद्धव ठाकरे गैंग और गुर्गा पूरी तरीके से सोचने पे मजबूर हो गया है। लेकिन एक तरफ झटका तो 100 करोड़ के वसूली कांड में एक्सपोज उद्धव ठाकरे सरकार हुई, अब उसके तरफ दूसरा जो बड़ा झटका मिला है वो ये मिला हुआ है कि उद्धव गैंग को पूरी तरीके से जो ईडी की जांच कर रही थी अधिकारी वो उनका तबादला हो गया है। अब आपको बता दें कि जांच अधिकारी तहसीन सुल्तान का तबादला हुआ। अब इसको लेकर के ईडी ने बॉम्बे सेशंस कोर्ट में जाकर के ये बातें कही कि जो तहसीन सुल्तान है वो इस केस को देख रही थी, 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड के केस को देख रही थी। तो ऐसे हालात में आपको बता दें कि जो मामला निकल करके सामने आया वो ये आया कि बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी और जब जमानत याचिका खारिज हो गई तो जिस तरीके से आज फिर से 27 सितंबर को इनकी जमानत याचिका जो है उस पर सुनवाई होगी, तो इन तमाम चीजों पे अनिल देशमुख की समस्याएं बढ़ती हुई जा रही है और इधर उद्धव ठाकरे गैंग को झटका पे झटका ही मिल रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि गोवा में भी ये बड़ा मामला निकल करके सामने आया कि गोवा में
10 कांग्रेसी विधायक जो हैं वो उद्धव ठाकरे के खेमे को छोड़ करके यानी शिवसेना को छोड़ करके यानी कांग्रेस को छोड़ करके गोवा में जाकर के 8 कांग्रेस जो हैं वो भाजपा खेमे में जाकर के मिल गए हैं। तो ऐसे हालात में कांग्रेस जो है वो भाजपा में जाकर के मिल रही है और इधर एनसीपी जो है वो भाजपा में जाकर के मिल रही है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिवसेना भी भाजपा के खेमे में जाकर के मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के खेमे को सिर्फ और सिर्फ झटका ही झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे हालात में उद्धव ठाकरे दोबारा सत्ता में आने की सोच भी नहीं सकते हैं। अब राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता में रह करके सिर्फ और सिर्फ जो है वसूली का काम किया है और तमाम धांधलीबाजों को पनाह दिया है और पाकिस्तान से पूरा टेरर फंडिंग का मामला किया है। तो इन तमाम चीज़ों पे महाराष्ट्र की जनता कभी भी उद्धव ठाकरे को क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरीके से संजय राउत जो हैं वो बिलबिला रहे हैं अपनी जमानत को लेकर के। अब ऐसे हालात में संजय राउत का बच पाना मुश्किल है और तमाम अपने जो भी कांड किए कुकर्म किए वो सब का फल उनको मिलना शुरू हो चुका है। अब आपको बता दें दोस्तों कि ये इतिहास जानता है कि सत्य का जीत होता है, असत्य की हार होती है और ये असत्य का हार जो है वो हो रहा है और अधर्म का भी हार हो रहा है। और ये भी कहते हैं कि जब इंसान का बुद्धि मर जाता है, विवेक मर जाता है तो उसका काल निश्चित हो जाता है। और ऐसे ही हालात हो गई है उद्धव ठाकरे की स्थिति कि ये दोबारा महाराष्ट्र की राजनीति में कभी नहीं आ सकते हैं और कभी भी आने की सोच भी नहीं सकते हैं। अब एक तरफ एक्सपोज का मामला पूरी तरीके से निकल करके सामने आ रहा है और उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे का मड मारवे में 1000 करोड़ रुपए का स्टूडियो बनाने का मामला है, उसको भी विध्वंस करने का पूरा खेल चल रहा है। इस पे आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने भी आवाज उठाई थी कि इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और यही हुआ, ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें कि कांग्रेस के नेता असलम शेख का भी नाम आता है, इधर आदित्य ठाकरे का भी नाम आता है। अब यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे हैं वो ये सोच रहे हैं कि दोबारा अब सत्ता में कैसे आया जाए, क्योंकि अगर आपके राज्य में अगर किसी ने घोटालेबाजी किया है और आपने उसको नज़रअंदाज किया है तो भी आप गुनहगार हैं। ये कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से निकल करके सामने आती है। तो उद्धव ठाकरे ने अपने राज्य में जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री थे, तो जब पर्यावरण मंत्री थे आदित्य ठाकरे, तो जब मड मारवे में 1000 करोड़ रुपए का स्टूडियो बनाया जा रहा था तो क्या नहीं पता था उद्धव ठाकरे को? सब कुछ पता होते हुए भी इन्होंने नज़रअंदाज किया और आज तो कहीं ना कहीं लोग राजनीति करियर को बनाने के लिए जनता के पैसे को मार रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आरोप भाजपा की तरफ से लग रहा है। अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सियासत में भूचाल आ चुका है और अब उद्धव ठाकरे सोचने पे मजबूर हैं कि अपनी राजनीति को कैसे चमकाया जाए। शरद पवार अलग ही सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे को झटका पे झटका लग रहा है, सत्ता खत्म हो गई।